दो तस्वीरें देखिए। आज दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं और आज आपके सामने एक बड़ा सवाल लेकर हम आए हैं। आप इन दो तस्वीरों को बहुत ध्यान से देखिए और आप तय कीजिए कि आप किस तरफ खड़े हैं, आप किस तरफ हैं। एक तस्वीर जम्मू के पुंछ में आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दिए जाने की है, शहीद अमर रहे। और दूसरी तस्वीर उन लोगों की है, देश का ये एक वर्ग है, देश के ही उस वर्ग के कुछ लोग हैं जो आज पटना की जामा मस्जिद के बाहर अतीक अहमद को शहीद बताकर, एक तरफ शहीद अमर रहे और दूसरी तरफ अतीक अमर रहे, शहीद बताकर अतीक अहमद, माफिया गुंडा आतंकवादियों का यार अतीक अहमद, उसको शहीद बताकर अमर रहे के नारे लगा रहे थे। देश के 140 करोड़ लोगों को ना ये तस्वीर देखकर अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से ये पूछना चाहिए कि वो देश के लिए जान देने वाले शहीदों और उनके परिवारों के साथ हैं। शहीद वो हैं जो 5 जवान हमारे शहीद हुए जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति दी, या लोगों की जान लेने वाले एक गैंगस्टर और उसे अमर और शहीद बताने वाले रईस गजनवी जैसे लोगों के साथ। जिस शख्स ने अतीक के समर्थन में नारे लगाए कि शहीद अतीक अमर रहे, उसका नाम है रईस गजनवी। आज हम रईस गजनवी और गजनवी, कितने गजनवी और इस गजनवी वाली जो सोच है ना, उसके जैसे लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक गैंगस्टर को शहीद और अमर बताना क्या गद्दारी नहीं है? अतीक के यार कितने गजनवी गद्दार। सीधा सवाल चुभेगा, बुरा लगेगा, लेकिन अतीक के यार कितने गजनवी गद्दार। क्या यह उन लोगों का अपमान नहीं है जिनकी जान अतीक अहमद जैसे गुंडे ने ली? आज हमने आपको यह तस्वीर इसलिए दिखाई ताकि आपको समझ आ सके कि देश में कैसे एक खास विचारधारा के लोग अतीक अहमद को एक टूल किट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शहीद, सोचिए, शहीद अतीक अमर रहे, ये तक कहा जा रहा है। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। शहीद अतीक अहमद अमर रहे, शहीद हुआ वो। अल्लाह राह चलते जंजीरों में झगड़े हुए दो भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। अल्लाह इन मजलूम मकतूलों की मग़फ़िरत फरमा, इनकी शहादत का मुकाम अता फरमा, इनकी जिंदगी भर की गलतियों को माफ फरमा, और जिन्होंने इनको मारा अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा, अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा, अल्लाह कुत्तों की मौत इनको हो। और मैं ये मांग करता हूँ कि अतीक अहमद को भारत रत्न दिया जाए, और क्योंकि भाईजान पत्नी भी थे, वो शहीद हुए हैं। मेन बात ये है कि भाई अमर रहे और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, और देश के झंडा अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे, अतीक भाई अमर रहे। अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो, अतीक अहमद तुम अमर हो और अमर रहोगे। ये गद्दारी तो है, मतलब कहने में क्या हिचकिचाहट? कोई हिचकिचाहट नहीं है। आप भी कहिए, ये गद्दारी तो है ये लोग। माफिया अतीक अहमद, गुंडा अतीक अहमद, मतलब ना कभी कभी जब हमको ये खबर मिलती है, हमको पता लगता है, जब हम मीटिंग करते हैं एडिटोरियल, हमको कभी खबर मिली कि इसको शहीद बता दिया, तो हमको भरोसा नहीं होता कि हमारे देश में कोई हिंदुस्तानी, हमारे देश की एक विचारधारा के लोग, ये इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि कोई इस माफिया गैंगस्टर मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन, इसको शहीद बता देंगे, अमर रहे। हमको लगता है ना, हो नहीं सकता है। फिर जब हम देखते हैं तस्वीरें तो हमें दुख होता है, हमें हैरानगी होती है, हमारे देश में ऐसे लोग हैं। इसलिए कोई हिचकिचाहट नहीं है, गद्दारी है। मतलब कहते हैं ना, किसी देश, किसी समाज, किसी वर्ग और किसी व्यक्ति का चरित्र इससे पता चलता है कि उसके लिए आदर्श कौन है, वो किसे पूजता है, किसे अपना रोल मॉडल मानता है, किसके पद चिन्हों पर चलता है और किसे अपने दिल के करीब समझता है। और यह भी कहा जाता है कि कोई देश, कोई समाज, कोई वर्ग, कोई व्यक्ति खुद वैसा ही होता है
जैसा उसका रोल मॉडल होता है। भारत में ये माफिया अतीक अहमद ने मरने के बाद साबित कर दिया ये बात। ऐसे लोग खुद अपना चरित्र बताने के लिए सामने आ रहे हैं, सारे बिल से निकल रहे हैं, सारे गद्दार। अतीक के यार ये सब गद्दार, कोई हिचकिचाहट नहीं, गद्दारी तो है भाई ये लोग। शहीद, इनमें से एक ने नारा लगाया पुंछ के शहीद जवान अमर रहे, इनके जुबान सिल जाती है, मुंह में फेविकोल खाकर बैठ जाते हैं लोग। लगा नारा, इस इलाके में जहां ये लोग नारे लगा रहे हैं, जितने लोग खड़े हैं जो नजर आ रहे हैं, इनमें से एक नारा लगाते ना कि पुंछ के जवान जो हैं वो जो शहीद हुए वो अमर रहे। बोला कोई नहीं बोलेगा इनमें से, ये बोलते ही नहीं है। लेकिन हाँ, शहीद अतीक अमर रहे, मतलब जो सिर्फ मजहब से मुसलमान होने की वजह से कई लोग एक माफिया को महात्मा बना रहे हैं, एक गैंगस्टर को गॉडफादर बता रहे हैं, एक डॉन के लिए दुलारा इन लोगों के लिए हो गया। मतलब डॉन दुलारा, माफिया दुलारा, ऐसे बढ़ेगा भाईचारा, बढ़ेगा भाईचारा ऐसे। वरना सोचिए ना, आज दिन था पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हुए 5 वीरों को ना नमन करने का, सैल्यूट करने का। आज उनको नमन करने का दिन था, उनके लिए अमर रहे के नारे लगाने का दिन था, शहीदों के सम्मान में सिर झुकाने का दिन था। आज ये शहीद देश के लिए रोल मॉडल हैं। आज पुंछ के ये शहीद उन लोगों के लिए भी रोल मॉडल होने चाहिए थे, इन लोगों के लिए नहीं हो सकते। इन लोगों के लिए ये जैसे गजनवी जैसे जो गद्दार हैं, जिन्होंने बड़ी बेशर्मी से एक माफिया आतंक के यार अतीक अहमद के लिए अमर रहे के नारे लगाए, इन लोगों ने खुद साबित कर दिया। आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है। फिर बोलते हैं कि हमारी राष्ट्रीयता पर शक कर रहे हो, हमसे नेशनलिज्म का सर्टिफिकेट मांगते हो, हमारी भारतीयता पर शक करते हो, फिर ये सवाल पूछते हैं। इनकी सोच कितनी गिरी हुई है। गजनवी नाम है इनका, और ये अकेले नहीं है, आसपास जितने हैं सारे लगा रहे हैं भाई, ये अकेले नहीं है। ये कितने गजनवी गद्दार हैं। ये कैसी सोच के लोग हैं जो आतंकवादियों से संबंध रखने वाले अपराधी को हीरो मानते हैं, क्योंकि इन्हें एक अपराधी में मुसलमान दिखाई दे रहा है। वो मुसलमानों का सागा नहीं था अतीक। इनमें से किसी ने एक बार भी पुंछ में शहीद हुए जवानों के लिए एक शब्द कहा? बिहार के पटना जंक्शन के पास एक मस्जिद से दोपहर 2 बजे के पास जुमे की नमाज के बाद, पूरी कहानी सुनिए हुआ क्या। सड़क पर आए इन लोगों ने माफिया गैंगस्टर आतंकी के यार अतीक के लिए खुलेआम अतीक शहीद अतीक अमर रहे के नारे लगाए। ना जाने कितने परिवारों को उजाड़ने वाले माफिया अतीक के लिए दुआ मांगी। यही नहीं, इस आतंकी के यार को शहीद तक बताया, खुलेआम शहादत का अपमान किया इन लोगों ने। पटना की सड़कों पर हुआ। योगी मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाए खुलेआम। फिर कहते बोलने की आजादी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, इनको बोलने की आजादी नहीं है, डरे हुए हैं। ये डरे हुए हैं भाई साहब, मुसलमान खतरे में, ये भाई साहब डरे हुए हैं। सोचिए, ये इनका डर देखिए। एक माफिया आतंकी के यार को खुलेआम कह रहे हैं शहीद, और देखिए चौड़े में खुलकर हाथ हिला रहे हैं। ये डरे हुए हैं भाई साहब, इनका डर देखिए। अभी डरे हुए तो ये हाल है। सोचिए, जिस अतीक अहमद ने अपराध करते वक्त मुसलमानों को मजहब के नाम पर कोई डिस्काउंट नहीं दिया, मुसलमानों का लेना देना नहीं है माफियाओं से। इस माफिया ने मुसलमानों का जितना नुकसान किया उतना किसी का नहीं किया। जिस अतीक ने हिंदुओं के अलावा कई मुसलमानों के घर उजाड़ दिए, कई मुसलमानों की जमीनें कब्जा कर ली, जिस अतीक अहमद को मदरसे से मुस्लिम बेटियों को अगवा करने, सुनिएगा कान खोलकर, अगर गजनवी जी सुन रहे हैं ना, सुनिए, आपके लिए बोल रहा हूं, या कुछ और गजनवी गद्दार जो सुन रहे हैं, जिस अतीक अहमद को मदरसे से मुस्लिम बेटियों को अगवा करने और उनसे दुष्कर्म के पीछे की ताकत माना जाता, मदरसों से बच्चियां उठा लेते थे अतीक गैंग के लोग, उस मदरसों से उस अतीक अहमद के लिए नारे लगाने वाले ये लोग क्या मुस्लिम समाज के दुश्मन नहीं है? मुसलमान समाज को सड़कों पर आकर ऐसे लोगों का बॉयकॉट करना चाहिए। क्या ऐसे लोगों से देश को सावधान नहीं हो जाना चाहिए? होना तो यह चाहिए कि नीतीश सरकार को एक माफिया के लिए अमर रहे के नारे लगाने वाले हर व्यक्ति की पहचान करनी चाहिए, इन पर एक्शन लेना चाहिए। वो रज्जू वहां कांग्रेस वाला गिरफ्तार हो गया ना, यूपी में तुरंत एक्शन हो गया। यहां देखिए खुलेआम घूम रहा है। अभी तक जो हमने रिपोर्टर से बात करी, कोई एक्शन, कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर कुछ नहीं है अभी तक जो हमारे पास जानकारी है। हो सकता है शो के बाद हो जाए, सख्त सजा होनी चाहिए। लेकिन सवाल इसलिए भी है कि तेजस्वी जी खुद अतीक जी कह चुके हैं, तो क्या ऐसे लोगों को हिम्मत ऐसे बयानों से मिलती है? पहले हम आपको ना दिखाते हैं कि पटना में कैसे माफिया अतीक अहमद के सम्मान में क्या क्या शर्मनाक नारे लगे ना। आपको बहुत दुख होगा और आपको भरोसा नहीं होगा हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं।
हम आपको सिर्फ बताते और ये तस्वीरें नहीं दिखाते तो आपको भी भरोसा नहीं हो सकता कि हमारे देश में ऐसे भी लोग हैं। सोचिए, इससे शर्मनाक, इससे भद्दा, इससे घिनौना और क्या हो सकता है कि जब देश का रक्त पुंछ के शहीदों के लिए खौल रहा है, जब देश पुंछ के शहीदों को श्रद्धांजलि दे रहा है, ऐसे वक्त में कुछ लोग माफिया अतीक को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सभ्य समाज का सिर झुका देने वाली यह घटना आज दोपहर की है और इस वक्त मैं फिर से बता रहा हूं, रात के 8:11 हो चुके हैं और अभी तक हम नहीं कह सकते कि अतीक अहमद के सम्मान में देश को शर्मिंदा करने वाले किसी व्यक्ति की पहचान हुई है या कार्रवाई हुई है, क्योंकि यह घटना आज दोपहर 2 बजे की है। 6 घंटे हो चुके हैं और अब 6 घंटे से भी ज्यादा हो चुके हैं। पटना पुलिस ने कोई FIR दर्ज अभी तक नहीं किया, हो सकता अब कर लियो या शो के बाद कर दे। बिहार सरकार में शामिल RJD और JDU ने अपने बयानों में पहले ही संकेत दे दिया था कि अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है, नहीं हो सकती है, कैसी कार्रवाई हो सकती है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि बिहार में ऐसे नारे इसलिए लग रहे हैं क्योंकि कुछ पार्टियों को अतीक अहमद में भी तुष्टीकरण दिखाई दे रहा है। कौन नारा लगा रहा, क्या लगा रहा, क्यों लगा रहा, ये तो जांच पुलिस प्रशासन करेगी। बिहार में नीतीश तेजस्वी की सरकार है, महागठबंधन की, कानून का राज है, कानून अपना काम करेगा। इस तरह से उसकी हत्या हुई पुलिस की मौजूदगी में, यह भी गैर कानूनी है, हम इसका समर्थन नहीं करते हैं। यह उत्तर प्रदेश के जंगल राज को दर्शाता है। इनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, नहीं तो माना जाएगा कि सरकार साथ दे रही है, सरकार बढ़ा रही है इन लोगों के मंसूबों। मतलब आज भारत में जिस तरह से एक माफिया को महात्मा महान बनाने की कोशिश हो रही है, उससे देश को सावधान हो जाना चाहिए। ये भारत के लिए एक अलार्म है, खतरे की घंटी है, क्योंकि माफियाओं, अपराधियों और आतंकवादियों का मजहब के आधार पर समर्थन करने वाले कई देश या तो बर्बाद हो चुके हैं या बर्बाद हो रहे हैं। सबसे बड़ा उदाहरण हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसने माफिया दाऊद को मजहब के आधार पर अपने देश में छिपाया और मजहब के आधार पर ही आतंकवादियों का पालन पोषण किया। गैंगस्टर अतीक अहमद को मजहबी आधार पर गॉडफादर मानने वाले सिर्फ पटना में नहीं पूरे देश में हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के भीड़ से देश को सावधान करने वाली तस्वीरें आई थी। भीड़ में आतंकी के यार अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ के सम्मान में पोस्टर, बैनर लगाए गए थे। ये 3 तस्वीरें पटना में जो नारेबाजी हुई, भीड़ में शहीद बता दिया गया था और कैंडल मार्च निकाला गया था बंगाल के इस्लामपुर में। ये 3 तस्वीरें अतीक के यार कितने गद्दार। और एक और चीज सोचिए, जुमे की नमाज के बाद, ये दोपहर 2 बजे हुआ, जुमे की नमाज के बाद अतीक अहमद के सम्मान में नारे लग रहे हैं। एक मस्जिद में अतीक की मोस्ट वांटेड, ये सुनेंगे हैरान रह जाएंगे आप, अतीक की मोस्ट वांटेड पत्नी लेडी डॉन शाइस्ता की सलामती के लिए दुआ मांगी गई है। हमें तो भरोसा ही नहीं हो रहा था ये सब हो रहा है। हमने चेक किया, क्रॉस चेक किया, 4 बार क्रॉस चेक किया, हाँ भाई हुआ। सूत्रों ने बताया कि यूपी के कौशाम्बी की जामा मस्जिद में शाइस्ता, लेडी डॉन वांटेड शाइस्ता के लिए दुआ मांगी गई और यूपी पुलिस अब नमाज पढ़ने वालों से पूछताछ कर रही है और अगर आरोप सही साबित हुए तो दुआ मांगने वाले इमाम के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। माफिया अतीक के लिए पटना में नारेबाजी। वो शहीद है, पूरे दुनिया के मुसलमानों के नजर में वो शहीद हो गया। अतीक के लिए सज्जाद नोमानी ने रो कर मांगी दुआ। 2 भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। ए अल्लाह इन मजलूम मकतूलों की मग़फ़िरत फरमा। अतीक की पत्नी शाइस्ता के लिए गाजियाबाद में दुआ। कौशाम्बी की जामा मस्जिद में माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की सलामती के लिए दुआ पढ़ाई गई है। मस्जिद के पेश इमाम की ओर से यह दुआ पढ़ाई गई है। यूपी के माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मौत पर मातम मनाया जा रहा है। आज हमने दुआ किया, या अल्लाह अतीक अहमद की शहादत को कबूल फरमा। राजनीति की दुकान चमकाने वाले लोग उसे शहीद का दर्जा दे रहे हैं। जबान की तालाबंदी, बोलने पर पाबंदी,
ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मतलब उस माफिया को भगवान का दर्जा देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी सत्ता की हनक, गुंडागर्दी से परेशान होकर ना जाने कितनों ने अपना घर बार छोड़ दिया, कितनों के घर के चिराग बुझ गए। उसी अतीक के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सज्जाद रोमानी रो रो कर दुआ मांग रहे हैं। यकीन ना हो तो आप खुद भी सुन लीजिए। अल्लाह राह चलते जंजीरों में जकड़े हुए दो भाइयों को अल्लाह गोलियों से भून दिया जा रहा है। अल्लाह इन मजलूम मकतूलों की मग़फ़िरत फरमा, इनकी शहादत का मुकाम अता फरमा, इनकी जिंदगी भर की गलतियों को माफ फरमा, और जिन्होंने इनको मारा अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा, अल्लाह बदतरीन सजा अता फरमा, अल्लाह कुत्तों की मौत इनको हो। सिर्फ सज्जाद नोमानी ही नहीं, अतीक को खुदा का दर्जा देने वाले उसके शुभचिंतक बिहार की राजधानी पटना में भी हैं। पटना में भी जुमे की अंतिम नमाज के बाद शहीद अतीक अहमद अमर रहे के नारे लगाए गए। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे इन महाशय ने अतीक को शहीद बताने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। शहीद अतीक अहमद अमर रहे, शहादत हुई है, शहीद हुआ वो रोजा के दिन में उसको अपराधियों के जरिए सरकार और पुलिस ने मरवाया, वो शहीद है। अब इन तस्वीरों पर गौर कीजिए। ये दिल्ली से सटे गाजियाबाद के मंझनपुर मस्जिद में अतीक की पत्नी शाइस्ता की सलामती के लिए दुआ मांगी गई। सज्जाद नोमानी ने अतीक अहमद के लिए रो रो कर दुआ मांगी। अतीक की पत्नी के लिए मस्जिद में सलामती की दुआ मांगी गई। हनुमानगढ़ी के महंत को ये बातें रास नहीं आई और उन्होंने सज्जाद नोमानी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे मुस्लिम भाइयों से, क्या इतना अपराध उसने मुसलमानों के खिलाफ किया, क्या वह अल्लाह के बंदे नहीं थे क्या? और असद ओवैसी का भी बयान आ गया। बड़ी खबर है, असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक बयान दे दिया है। अतीक अहमद को बुरा भला कहा नहीं कहा पता नहीं, लेकिन अतीक अहमद की हत्या करने वाले आरोपियों की तुलना गोडसे से कर दी है। ओवैसी ने अतीक को मारने वालों को गोडसे का शिष्य बताया है। वैसे देखा जाए तो गोडसे ने तो महात्मा गांधी जी की हत्या की थी और यहां हत्यारों ने अतीक की हत्या की है। तो ओवैसी साहब किसकी किससे तुलना कर रहे हैं, आप तय करिए, बयान सुना दीजिए भाई। अच्छा, फिर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से पूछ रहे हैं, आपको खत मिल गया होगा जिसमें मरने वाले ने लिख कर दिया कि मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को और सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को खत भिजा दूंगा अगर मैं मर जाऊंगा। तो कौन वो आदमी है जो मेरी मौत का सबक बना, आप बताओ। खत तो आपको पहुंच गया होगा, कौन लिया ये जान इन लोगों ने, कौन लिया इनकी जान बताओ। ये टेररिस्ट है, याद रखो आप, ये रेडिकलाइज हो चुके हैं, ये गोडसे के नक्शे कदम पर चल रहे। अरे हुकूमत करने वालों, रोको इन लोगों को। अच्छा, बिहार टू बहरीन, जी हाँ बहरीन भी गोली अतीक को लगी है, दर्द बहरीन को हो रहा है। الأخ النائب أحمد عتيق وشقيقه كانوا في حماية الشرطة وكانوا مدارين من قبل الشرطة، ويأتي المتطرفين الهندوس ويوجه لهم السؤال ويقتلهم أمام الشرطة. هذا طبعا العمل ليس بس بيان نستنكر فيه أو يوقف لهذا الحد،